प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की महिमा हो, जय मसीह की आप सभी को। और आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर अध्ययन के बारे में हम जानेंगे। और आज हम 1 से लेकर 5 तक 5 सवाल पूछेंगे और 5 सवाल करेंगे और उन एक सवालों का जवाब परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों को सिखाया जाएगा। आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में जानें और हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना इम्पोर्टेंट है और वो वचन हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। बाइबल परमेश्वर का अपना वचन हर जगह सभी मनुष्यों के लिए उसका महान उपहार, उनके पाप और दुख और अंधकार में उनकी मदद के लिए है। बाइबल कोई आम पुस्तक नहीं है, बल्कि इसके सीखने वाले और लिखने वाले परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित थे तथा उन्होंने ठीक वही सत्य लिखा जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। प्रत्येक वचन सत्य तथा परमेश्वर की शक्ति तथा अधिकार से भरपूर है। हमें बाइबल ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे परमेश्वर सीधे एवं व्यक्तिगत रूप से हमसे बातें कर रहा हो। यह हमें ज्योति, समझ, आत्मिक भोजन और शारीरिक स्वास्थ्य देती है। यह हमें शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, हमारा निर्माण करेगी, हमें परमेश्वर के स्वभाव का सहभागी बनाएगी। यह हमें शैतान पर विजय पाने की शक्ति तथा ज्ञान देगी। तो आइए हम एक एक सवाल का एक उसका उत्तर भी होगा जो परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। आमीन। सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि यीशु ने पवित्र शास्त्र को क्या नाम दिया? और इसका जवाब है यूहन्ना 10:35 के अनुसार यीशु ने पवित्र शास्त्र को परमेश्वर का वचन कहा। आइए हम वचन में देखेंगे, जैसे कि यूहन्ना 10:35 में लिखा हुआ है, यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। और दूसरा सवाल है, यीशु ने पवित्र शास्त्र जो अपना अधिकार दिखाता है उसके बारे में क्या कहा? इसका उत्तर है यूहन्ना 10:35 के अनुसार, क्योंकि इसमें लिखा है कि यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती। इसका उत्तर है कि परमेश्वर का जो वचन है उसे तोड़ा नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन असत्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि यीशु ने पुराने नियम के परमेश्वर की प्रेरित तथा अधिकृत वचन बिना किसी प्रश्न पूर्व धारणा के स्वीकार किया। उसने अपनी संपूर्ण शिक्षाएं तथा अपना जीवन भी इसी पर आधारित किया। तीसरा सवाल ये है, 2 बातें बताओ जो दाऊद परमेश्वर के वचन के बारे में बताता है। और इसका जवाब है भजन संहिता 19:89 पे। आइए हम उस वचन को देखेंगे। और वचन ये कहता है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। और दूसरा वचन है इसी का 119 का 160, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्मय नियम सदा काल तक अटल है। आमीन। परमेश्वर के वचन की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई। मनुष्यों के द्वारा यह वचन भेजा गया, मगर उसका पूरा स्रोत परमेश्वर स्वयं था। चौथा सवाल है, पवित्र शास्त्र को मूल रूप में कैसे दिया गया है? और इसका जवाब है 2 तिमोथी 3:16। और वचन ये कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आमीन। और दूसरा जवाब है इसका 2 पतरस 1:20 और 21। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई,
पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। परमेश्वर की प्रेरणा से जब परमेश्वर के पवित्र जन पवित्र आत्मा से चलाए गए, उन्होंने कहा, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, परमेश्वर का वचन जिसके पीछे एक आत्मा काम करती है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का श्वास फूंका गया है। इब्रानी और यूनानी दोनों में श्वास व आत्मा शब्द एक ही है। 5वां सवाल ये है कि नया जन्म तथा अनंत जीवन पाने के लिए एक व्यक्ति को अपने हृदय में किस तरह का बीज स्वीकार करना चाहिए? इसका उत्तर है पहला पतरस 1:23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पर इस हम 24 और 25 को भी देखते हैं, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। परमेश्वर के वचन अविनाशी बीज है। परमेश्वर का वचन का अविनाशी बीज विश्वास के हृदय में स्वीकार कर पवित्र आत्मा से अंकुरित होकर ईश्वरीय अनंत अविनाशी जीवन को लाता है। मैं समझती हूँ कि आपने ये जो 5 सवाल जो हुए हैं और उसका जो उत्तर हुआ है परमेश्वर के वचन के द्वारा, आप सब इन वचनों को याद करें और इसको मनन करें, और परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, क्योंकि वचन परमेश्वर का वचन आपको शक्ति देता है, आपको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का वचन आपका जीवन बदलता है, आपका मन बदलता है। जब आप ये वचनों पर मनन करें तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, परमेश्वर का सामर्थ्य आप सभी के जीवन पे आए। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।